2500 वर्ष पूरे होने पर मनुष्य जाति के जीवन में एक बड़े संक्रमण का क्षण आता है, क्रांति का क्षण आता है। हर 2500 वर्ष बाद, कृष्ण के 2500 वर्ष बाद बुद्ध को फिर 2500 वर्ष पूरे हो गए। और पता है, बुद्ध के समय में एक सैलाब आया था, एक बाढ़ आई थी सद्पुरुषों की, बुद्धों की। ईरान में ज़रथुस्त्र और यूनान में हेराक्लितु, पाइथागोरस, सॉक्रेटिस, और चीन में कन्फ्यूशियस, लाओत्सु, च्वांगतजू, लीह-तजू, मेंसियस, और भारत में बुद्ध, महावीर, संजय बेलट्ठीपुत्र, अजित केसकंबली, मखली गोसाल। अद्भुत लोग हुए, जैसे सागर ने ऐसी ऊंचाई कभी न ली थी। संसार का वर्तुल 2500 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। 2500 वर्ष पूरे हो गए। इस सदी के ये अंतिम 20-25 वर्ष अपूर्व हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि इस घड़ी में हो। अगर उपयोग कर लिया तिर जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है, जब हवाएं ठीक दिशा में बहती हैं तो पतवार नहीं चलानी होती, सिर्फ पाल खोल दिए नाव के और हवाएं ले चलती। हाँ, हवाएं अगर अनुकूल ना हो तो फिर पतवार चलानी पड़ती, फिर बड़ा श्रम करना पड़ता है। हवाएं बहुत प्रतिकूल होने के दिन हैं तो निश्चित ही बहुत श्रम करना होगा, और हवाएं अनुकूल हैं तो बिना श्रम के सिर्फ समर्पण से घटना घट जाती। महफिल तो वही है जहां अद्भुत फूल खिले। तुम भी फूल बन सकते हो, और समय बहुत अनुकूल करीब आ रहा है, रोज रोज करीब आ रहा है। तैयारी करो। साज बेमुतरिब और मिजराब नजर आते हैं, फिर भी नगमे हैं कि बेताब नजर आते हैं। वही महफिल है, वही रौनके महफिल, लेकिन कितने बदले हुए आदाब नजर आते हैं। क्या तमाशा है कि गुंचे तो हैं पजमुर्दा और जर्द, खार आसूदा और सादाब नजर आते हैं। काफिला आज यह किस मोड़ पर आ पहुंचा है, अब कदम और भी बेताब नजर आते हैं। कल करें यही तुगयाने गुलेतर पैदा, आज जो आग के सैलाब नजर आते हैं, कल यही ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे। आज जो ख्वाब फकत ख्वाब नजर आते हैं, कौन सा महर दरख्सां है उभरने वाला। आईने दिल के सफकताब नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए फरदा के उफुक पर अख्तर एक क्या सैकड़ों महताब नजर आते हैं। एक अपूर्व घड़ी, एक सौभाग्य की घड़ी। जागो, इस घड़ी का उपयोग कर लो, और उपयोग सिर्फ प्रेमी ही कर पाएंगे। इसलिए प्रेम सिखाता हूं। तुम भी ठीक कहते हो कि प्रेम है अंधा और आप प्रेम सिखाते हैं, प्रेम है पागलपन और आप प्रेम सिखाते हैं, प्रेम है स्वप्न और आप प्रेम सिखाते हैं। तुम भी ठीक कहते हो एक अर्थ में। तुम्हारे तथाकथित समझदार प्रेम को अंधा ही कहते। सिर तो सदा प्रेम को अंधा कहता है, क्योंकि प्रेम हृदय का होता है, सिर का नहीं होता। खोपड़ी तो सदा प्रेम के विपरीत है, क्योंकि जब प्रेम आ जाता है, मालिक आ जाता है, तो खोपड़ी को नौकरी बजानी पड़ती। जब तक मालिक घर में नहीं होता, नौकर मालिक होते। जब मालिक घर में आ जाता है, नौकरों को तत्क्षण जी हुजूर करना पड़ता है। सिर तभी तक मालिक है जब तक तुम्हारा हृदय सोया हुआ है। इसलिए सिर तो खिलाफत करेगा, सिर तो कहेगा क्या पागलपन, क्या प्रेम, क्या प्रार्थना, क्या भक्ति, नहीं कोई परमात्मा है, कहां कोई प्रमाण है, किन व्यर्थ की बातों में पड़े जाते हो। सिर तो विरोध करेगा ही, उसकी तो सारी की सारी शक्ति निकल जाएगी। जैसे ही हृदय खिला, सिर शक्तिशाली नहीं रह जाता। जैसे ही प्रेम जगा,
तर्क दो कौड़ी का हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मस्तिष्क मालिक की तरह बहुत खतरनाक है, सेवक की तरह बहुत बहुमूल्य है। मस्तिष्क को सेवक बनाओ, हृदय को मालिक बनने दो, और तब तुम्हारी जिंदगी ठीक दिशा में चलने लगेगी। दिशा तो हृदय दे, इशारा मंजिल का हृदय से मिले, और चलने की व्यवस्था मस्तिष्क करे। चलने के वाहन और चलने की विधियां मस्तिष्क खोजे, और हृदय निर्णय करे कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, क्या पाना है। मस्तिष्क मूल्य नहीं दे सकता जीवन को, केवल यंत्र दे सकता है, तकनीक दे सकता है। जीवन के मूल्य तो हृदय से आते हैं। इसलिए मैं प्रेम सिखाता हूं, यद्यपि तुम्हारा मस्तिष्क उसे अंधा कहेगा, मगर तुम मस्तिष्क की मत सुनना, क्योंकि मस्तिष्क की जिन्होंने सुनी उन्होंने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया, और निश्चित ही प्रेम पागलपन है। क्योंकि यहां जिनको तुम समझदार कहते हो, उनकी समझदारी क्या है? कोई धन इकट्ठा करता, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, और फिर सब मौत आती है और सब पड़ा रह जाता है। ये कौन सी समझदारी हुई? अगर ये समझदारी है तो प्रेम पागलपन है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम ही समझदारी, क्योंकि प्रेम ऐसी संपदा कमाता है जिसको मौत छीन नहीं पाती। प्रार्थना में तुम ऐसे साम्राज्य के मालिक हो जाते हो जिस पर आंच ही ना पड़ेगी। चिता पर जल जाएगी तुम्हारी देह, और पड़ा रह जाएगा देह से तुमने जो कमाया था। लेकिन देह के भीतर जो है, देह के पार जो है, अदेही जो है, प्रेम उसे जान लेता है, पहचान लेता है। और उससे पहचान हो जाए तो तुम्हारा अमृत से संबंध जुड़ गया। और माना कि प्रेम स्वप्न है, अभी तो स्वप्न ही है, क्योंकि अभी तो तुम व्यर्थ की चीजों को यथार्थ समझ के उनके पीछे दीवाने हो, इसलिए प्रेम स्वप्न है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा स्वप्न जो सत्य बन सकता है, ऐसा स्वप्न जो तुम्हें सत्य के द्वार तक ले आए। प्रेम करो, जितना कर सको उतना करो, बेझिझक बेशर्त प्रेम करो। मनुष्यों से करो, पशुओं से करो, पक्षियों से करो, पौधों से करो, पत्थरों से करो, जितना कर सको करो। प्रेम को जितना लुटाओगे उतने ही परमात्मा को अपने निकट पाओगे। प्रेम सेतु है। आज इतना है।